देश में विपक्ष कमजोर होता है तो तानाशाहों का जन्म होता है। तो देश में विपक्ष कमजोर है तो तानाशाहों का जन्म हो चुका है। और यूपी में चुनाव हुए ही नहीं। यूपी में तो रिजल्ट सुनाए हैं सिर्फ, चुनाव। क्या ये जो लोग देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान के माध्यम से वो ये समझें कि 26 जनवरी से दोबारा आगाज हो जाएगा उस किसान आंदोलन? नहीं, ऐसा नहीं। भी मीडिया हाउस थे हमारे, ज़्यादातर मीडिया हाउस बिक गए। बड़े उद्योगपतियों ने इनको खरीद लिया, उनको डरा के, उनको करके उनको खरीद लिया है। अब जिसने खरीद लिया उसी की बात करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात जनता के बीच तक जाएगी। तो ये आंदोलन है, आंदोलन करते रहेंगे तो ये ज़मीन जायदाद बची रहेगी, जो फसल और नस्ल बची रहेगी, नहीं तो सब जाएगी। अगला टारगेट सरकारों का, बड़े उद्योगपतियों का ज़मीन है। और ज़मीन हम अपनी किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। महंगाई का इशू रहेगा, MSP गारंटी कानून का इशू रहेगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा, अग्निपत्र का रहेगा, जो देश की संस्थाएं बेची जा रही है उसका इशू रहेगा। ये देश खड़ा है। युवाओं में बड़ा उत्साह है ट्रैक्टर के प्रति। और 26 जनवरी में फिर ट्रैक्टर एक बार सड़कों पर चलेंगे। ट्रैक्टर चलाना चाहिए, जो ट्रैक्टर नहीं चला सकता ट्विटर चलाना चाहिए, जो ये भी नहीं कर सकता तो मिलिट्री में जाकर टैंक चलाना चाहिए। ट्रैक्टर और ट्विटर तो ये ट्रेंड ऑटो चलेगा, ये टैंक भी चलेगा। आंदोलन की तैयारी करते रहें। अगर आंदोलन बंद हो जाएंगे तो वे हावी हो जाएंगे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। 1 जनवरी 2023 का आज दिन है, नव वर्ष का दिन। और आज से ठीक 1 साल पहले जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पूरी किसान बिरादरी इनको जानती है किसान नेता के नाम से। राकेश जी टिकैत हमारे साथ हैं। और 1 साल पहले हमने किसान आंदोलन में इनसे बात की थी और आज फिर 1 साल बाद इन्हीं के गांव में इनसे मिलने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो टिकैत साहब, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। जैसे कि 1 साल पहले हमने आपसे बात की थी, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हम मिले थे आपसे। किसानों में आक्रोश था। जो यूपी और जिस इलाके से आप आते हैं, जो आपके फादर साहब हैं, जिस हुक्के की गिड़गिड़ाहट से दिल्ली हिला करती थी, एक बार आपने भी दिल्ली को झुकाया है। कैसा वो आंदोलन का समय रहा? क्या आपने नया देखा? क्या एकजुटता देखी? क्या भाईचारा देखा उस आंदोलन में? देखो, उससे ये मिला है कि बिखरा हुआ समाज इकट्ठा हुआ। जो लोग आंदोलन अलग अलग बैनर पे करते थे, उन सब की एक विचारधारा बनी और सबने एक ही उद्देश्य को लेकर एक ही टाइम पे इकट्ठे भारत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा। सबके अपने झंडे, अपने बैनर, लेकिन उद्देश्य एक। उससे एक भाईचारा मिला। आसाम से लगा के, और हम कर्नाटक की बात करें, आसाम की बात करें, तेलंगाना की बात करें, या पंजाब, हरियाणा की, उत्तराखंड की बात करें, तो हर स्टेट के लोग वहाँ पे मिलते थे। दिल्ली के चारों तरफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये लोग ट्रैक्टरों से वहाँ पे थे। दूसरे लोग ट्रेनों से आते थे। तो बड़ा एकजुटता का माहौल वहाँ पर रहा और एक भाईचारा कायम हुआ। और आज भी उस आंदोलन को याद करते हैं। वो पल वो आखिरी दिन में देखने को मिले जब आंदोलन समाप्ति की ओर था, स्थगित हुआ था। तब लोग रो रहे थे, एक दूसरे से ऐसे बिछड़ रहे थे कि मानो वर्षों का साथ था। क्या आपने सोचा था टिकैत साहब कि 1 साल तक इतना लंबा आंदोलन चलेगा, सरकार नहीं मानेगी? क्या उम्मीदें थी आपको? उम्मीद ये थी कि दो दिन चल जाएगा, एक दिन लोग आएंगे, अगले दिन वापस चल जाएंगे, ये उम्मीद थी। लेकिन जब पंजाब के लोगों पे आक्रमण हुए, हरियाणा उनके साथ में खड़ा हुआ, यहाँ उत्तर प्रदेश में से लोग आगे बढ़े, हरियाणा से बढ़े और राजस्थान से लोग चले, तो ये था कि सरकार हठधर्मी तो है, लेकिन इतनी है ये नहीं जानकारी थी। ज़्यादा हठधर्मी पे सरकारें हैं। और आज भी जब 22 जनवरी 2021 को हमारी आखिरी बात सरकार से हुई, आखिरी बार
अभी 2 साल हो जाएंगे पूरे 22 तारीख को, तो अभी तो सरकार से हमारे से तो कोई बात हुई नहीं। तो इसीलिए ये आंदोलन लंबा चला कि सरकार हठ धर्मी पे, बेशर्मी पे, जो देश के संविधान को ना मानती हो, कानून को ना मानती हो, तो इस तरह के लोगों के हाथों में सत्ता है तो उनका इसी तरह का व्यवहार रहता है। मोदी सरकार कह रही थी कि 2022 जाते जाते किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, और आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या आय दुगुनी हुई? जो एमएसपी की मांग आप लेकर बैठे थे, सरकार से वार्ता हुई कई दौर की, वो विफल रही। कुछ मुद्दों पे आपकी सहमति बनी, कुछ समय के लिए आपने आंदोलन स्थगित किया। अब क्या लगता है कि ना आय दुगुनी हुई, ना एमएसपी पे कोई बात हो रही है, ना सरकार उस आंदोलन को स्थगित करने के बाद आपसे वार्ता कर रही है, क्या दोबारा से आंदोलन की नई रणनीति तैयार हो रही है? बिल्कुल नई रणनीति बनेगी। महंगाई का इशू रहेगा, एमएसपी गारंटी कानून का इशू रहेगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा, अग्निपत्र का रहेगा, जो देश की संस्थाएं बेची जा रही है उसका इशू रहेगा। ये देश खड़ा होगा। आने वाले टाइम पे वैचारिक क्रांति होगी। वैचारिक क्रांति जब भी दुनिया में आई उसने परिवर्तन किए। वैचारिक क्रांति होगी, सब लोग ने विचार कर लिया कि सरकार ठीक नहीं कर रही। ये वैचारिक क्रांति के वो है, और सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती। और जब देश में विपक्ष कमजोर होता है तो तानाशाहों का जन्म होता है। तो देश में विपक्ष कमजोर है तो तानाशाहों का जन्म हो चुका है। बिल्कुल। एक किसान नेता में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें किसान नेता थे योगेंद्र यादव, उनसे भी मिला और उनसे भी किसान आंदोलन पे सवाल किए। तो उन्होंने कहा कि हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की जो लोग थे उनसे बातचीत होती है और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसे वो जितने संगठन थे, अलग अलग झंडे वाले संगठन, वो एक जाजम पे आ जाएं और वैसा ही किसान आंदोलन दोबारा हो और अब की बार परिणाम निकल के आए। तो क्या दोबारा से जो इतने संगठन थे वो एक साथ एकजुट होकर दिल्ली को इस बार इतना घेर मजबूर करेंगे कि मांगे मनवा कर उठेंगे? आंदोलन कब, कहाँ और कैसे होगा वो तो नहीं पता, लेकिन देश में वैचारिक परिवर्तन जरूर आ रहा है। उन संगठनों से आपकी बात होती है? सब बातचीत होती है, सबसे बातचीत होती है। आने वाले टाइम पे आएंगे, सब इकट्ठा आएंगे, उस पर बातचीत चल रही है। अभी यूपी के चुनाव हुए थे, कह रहे थे कि किसान आंदोलन का फर्क दिखेगा, यूपी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर से यहाँ बीजेपी की सरकार आई। यहाँ पे चुनाव नहीं अब हो रहे कहीं पे विदेश में, और यूपी में चुनाव हुए ही नहीं। यूपी में तो रिजल्ट सुनाए हैं, सिर्फ चुनाव नहीं हुए। तो इस किसान आंदोलन का अभी राजस्थान में यूपी से सटा हुआ राज्य है, स्टेट है, वहाँ चुनाव होने 23 में, फिर 24 में लोकसभा के चुनाव होने। तो क्या ये किसान संगठन जो जिनका चुनावों में ज़्यादा रोल नहीं था, राजनीति में ज़्यादा रोल नहीं था, वो अब वोटों के लिए उन किसानों के साथ मिलेंगे कि भाई सत्ता से इनको निकालेंगे? नहीं, तभी ऐसा नहीं है। हमारा पॉलिटिकल उससे कोई सिस्टम नहीं है। पॉलिटिकल आदमी को अपनी बात करनी चाहिए। जिनको इलेक्शन लड़ना है, पॉलिटिकल भाषाओं का इस्तेमाल उनको करना चाहिए। वे जाएं, अपनी बात रखें जनता के बीच। सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, जब अभी कोई वार्ता ही नहीं हो रही है, तो क्या देश में मीटिंग तो करेंगे हम। मीटिंग कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी सरकार जनता है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने मूवमेंट हो रहे हैं। हर छोटे से छोटे इशू पे आंदोलन होते हैं, बड़े से बड़े पे भी आंदोलन होते हैं। तो जा रहे, जनता के बीच में जा रहे हैं। देश को आज़ादी जब मिली तो 90 वर्ष लगे। ये भी किसानों की आज़ादी की लड़ाई है, तो ये तो टाइम तो लगेगा इसमें। अभी आपने कहा कि विपक्ष कमज़ोर हो रहा है, 100 दिन से ज़्यादा हो गए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए पैदल निकले हुए हैं। अभी यूपी वो आएंगे। क्या लगता है कि विपक्ष उनकी यात्रा से मजबूत होगा? किसानों यात्रा निकालनी चाहिए सबको, अपने मूवमेंट को, पॉलिटिकल आदमी हो, नॉन पॉलिटिकल हो, अपने अपने प्लेटफार्म पे जाना चाहिए। वो ठीक निकाल रहे, यात्रा निकालनी चाहिए उनको। आज आप गांव में हैं, क्या कोई प्रोग्राम था गांव में विशेष? यहाँ पे बाहर के ट्रैक्टर आ रहे। पहली बार उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर को बांध के एक दूसरे को खींचने का काम करते हैं, जो पंजाब ये पंजाब में खेलते थे। और ये धीरे धीरे जो ट्रैक्टर प्रतियोगिता है वो सिसोली में हो रही है। पहली बार तो उसको देखने हम आए थे। और यहाँ पे लोग बाहर से आए हुए हैं, पंजाब के, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से,
बहुत जगह से लोग अपने ट्रैक्टर लेकर आए हैं और यूथ इसको ज़्यादा चलाता है। युवाओं में बड़ा उत्साह है ट्रैक्टर के प्रति और 26 जनवरी में फिर ट्रैक्टर एक बार सड़कों पर चलेंगे। 26 जनवरी आने वाली 26 जनवरी में दिल्ली में नहीं, आप अपने गांव में लोग चलाएंगे, अपने डीएम डीसी के ऑफिस पे चलाएंगे, अपने ज्ञापन देंगे। क्या ये जो लोग देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान के माध्यम से वो ये समझें कि 26 जनवरी से दोबारा आगाज हो जाएगा उस किसान आंदोलन का? नहीं, ऐसा नहीं है। 26 तारीख को, क्योंकि 26 जनवरी में ही हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए थे, तो जो ट्रैक्टर क्रांति यात्राएं थी जो दिल्ली में निकली वो हर 26 तारीख को निकलती है, 26 जनवरी को उसको हम भी निकालते हैं। जो हमारे झंडा फहराने के जो हमारे टाइमिंग हैं, जो नेशनल फ्लैग को फहराएंगे पहले वो काम करेंगे और फिर उसके बाद में 9, 10, 11 बजे के बाद में फिर ट्रैक्टर दिवस भी है उसी दिन, ट्रैक्टर भी चलेंगे। किसानों का प्रतीक बन गया है ट्रैक्टर। बिल्कुल किसानों का प्रतीक बन गया है और हर यूथ को ट्रैक्टर चलाना चाहिए। जो ट्रैक्टर नहीं चला सकता ट्यूटर चलाना चाहिए। जो ये भी नहीं कर सकता तो मिलिट्री में जाकर टैंक चलाना चाहिए। ट्रैक्टर और ट्विटर तो ये ट्रेंड ऑटो चलेगा, ये टैंक भी चलेगा। एक आप बार बार जब बात कर रहे हैं कि संस्थाएं बिक गए हैं, अधिकारियां कमजोर हो रहे हैं, कलम पे पहरा है, क्या लगता है कि किसान आंदोलन में जिस तरह से मीडिया ने आपको तरह तरह के नाम दिए, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी संगठनों से जोड़े, कभी कुछ कहा, और आपने एक पैरेलल मीडिया खड़ी कर दी, किसानों की मीडिया खड़ी कर दी और वो मीडिया उससे लड़ रही थी, तो क्या कलम पे इतना बड़ा पहरा सरकार का देखो है? हो गया। इनके जो भी मीडिया हाउस थे, हमारे ज़्यादातर मीडिया हाउस बिक गए। बड़े उद्योगपतियों ने इनको खरीद लिया, उनको डरा के, उनको करके उनको खरीद लिया है। अब जिसने खरीद लिया उसी की बात करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात जनता के बीच तक जाएगी। 24 में अगर ये आ जाएंगे तो सोशल मीडिया पे पहरा होगा, बंद होगा ये बिल्कुल। धीरे धीरे एक शिकंजा कसता जा रही है सरकारें। तो सोशल मीडिया जो आज आज़ादी है अपनी बात कहने को, हर आदमी के मोबाइल में टीवी है, अपनी बात उस पर कहकर आम जनता को भेज सकता है। तो इसको ये धीरे धीरे बंद करेंगे आने वाले टाइम पे। ये लगता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसान और जो जिसकी जो समस्या है वो ज़्यादा उसको उठाता है, ये सरकारें बंद करेगी उसको। जैसे कि 2013 के अंदर बीजेपी ने जिस तरह के प्रचार किया, रोल मॉडल के रूप में मोदी निकल कर आए थे, मोदी की जो लहर थी पूरे भारत में, क्या लगता है कि किसान आंदोलन के बाद में और अब जो 24 में चुनाव आएंगे विधान लोकसभा के, उसमें इस आंदोलन का कितना फर्क पड़ता है और कितनी आप मानते हैं कि जो छवि थी प्रधानमंत्री की वो इस किसान आंदोलन से गिरी है या फिर क्या? देखो, मुजफ्फरनगर और यहाँ से पता चलता है, मुजफ्फरनगर हर चीज़ का ट्रेनिंग सेंटर है। ये पिछले 35 साल से आंदोलन का ट्रेनिंग सेंटर रहा। बड़े बड़े आंदोलन मूवमेंट यहाँ से चले। यहाँ बीजेपी यहाँ से ही 13 के बाद में दंगे करा कर जीत के गई। यहाँ से एक उसने अपना माहौल बनाया और 13 के बाद में पूरे देश और उसमें वो गई। यहाँ पे गन्ने की शुगर फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा है, वो भी एक बड़ा हब यहाँ पे है। यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज़ का एक बड़ा हब मुजफ्फरनगर और इन क्षेत्र में यहाँ पे है। पेपर मिल यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। दवाइयों का कारोबार भी यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे है। कपड़े का व्यापार भी बहुत बड़ा यहाँ पे है। और अब उसका उल्टा लगा लो कि क्या इसके इफेक्ट पड़े। 13 के बाद में इनके पास में जब पहले विधानसभा के चुनाव थे तो 8 सीटें बीजेपी पे थी, शामली और मुजफ्फरनगर को लगा के, और 1 सीट यहाँ के विपक्ष पे थी। आज उसका उल्टा है, 8 विपक्ष पे है, 1 बीजेपी पे है। और यही माहौल पूरे देश में है। तो इनकी छवि कितनी गिरी कितनी नहीं बढ़ी, ये डरा के सत्ता इनके हाथ में है, ये तलवारों के दम पे अब राज करना चाहते हैं। ये अधिकारी को डरा के, कर्मचारियों को डरा के, कोर्ट कचहरियों को डरा के, उन पर कब्जे करके ये अब देश की जनता को डरा के राज करना चाहते हैं तलवार के दम पे।
राजकाई करना चाहते हैं। अभी जैसे कि 2 साल पहले जो कोरोना ने देश के हालात बना दिए थे, यूपी के हाल पूरे देश ने देखे थे, कैसे बदहाल हालात हो गए थे कोरोना के दौरान। और अभी राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, आपके संगठन जगह जगह मोर्चा खोले हुए हैं, किसान संगठन नई आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर से बीजेपी कह रही है कि कोरोना आ गया है। तो क्या लगता है कि इन आंदोलनों के भय से कोरोना आ रहा है, या वाकई ये बीमारी इतनी है कि देखो, आदमी बीमार तो है, जितने हॉस्पिटल में आदमी हैं, अगर कोरोना चला गया था, कोरोना नाम की कोई बीमारी थी वह चली गई थी, तो फिर अस्पतालों में आदमी नहीं जाना चाहिए था मरीज। जिस दिन इनको उसका इस्तेमाल करना होगा, जितने हॉस्पिटल में लोग जा रहे उस बीमारी का नाम कोरोना दे देंगे। वो सरकारी कोरोना देश में आएगा, इनको जरूरत होगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। ये लॉकडाउन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा शब्द आया है कि जिससे हर आदमी के लिए लॉकडाउन होगा तो इसका मतलब हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। एक मानसिक रूप से आम लोगों को कैद किया जा रहा है उससे। तो सरकारी कोरोना आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। जितने आदमी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, तो उनको सबको कोरोना का नाम दे के और सारे मरीज को कोरोना बता सकते हैं। तो इसकी दवाई आपके पास है, किसानों के पास है? नहीं, ये तो एक इस तरह का इंटरनेशनल एक बीमारी इन्होंने रजिस्टर्ड करवा ली, और पेटेंट भी इसका सरकारों के पास में है, इन्होंने पेटेंट करवा लिया इसको। और पेटेंटीकरण का पूरी दुनिया में भाई जो पेटेंट करवा लेता है उस पर उसी का अधिकार होता है, ये कानून है। आखिरी सवाल, आप यूपी से हैं और यहाँ की राजनीति पर पूरे देश की नज़र रहती है। क्या मानते हैं कि दोबारा जो मोदी योगी सरकार आई है, कितना विकास कार्य हुआ है, आपके क्षेत्र में कितना हुआ है, यूपी में आप किस तरीके से? विकास पे कहाँ कोई वोट दे रहा, कौन आ रहा, कौन विकास करवा रहा? ये तो अब चुनाव कैसे होगा और वोट कैसे मिलेगी उस पर काम करते हैं, कोई विकास पर काम नहीं करते। हमने बताने कि पहले 8 सीटें बीजेपी पे थी, 1 विपक्ष पे थी, अब 8 विपक्ष पे 1 बीजेपी पे है। तो ये फर्क है, और पूरे देश का यही माहौल है। अभी हम मुजफ्फर जाके आए हैं और वहाँ उन किसानों से मिले हैं जो आप गन्ना मिल के किसानों की बात कर रहे हैं। वो 10-10 दिन से लाइन में लगे हुए हैं, 5-5 दिन से लाइन में लगे हैं, भाव नहीं मिल रहे उनको। तो क्या उनके लिए भी? नहीं, ऐसा नहीं, 10 दिन में लाइन में नहीं होते। कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया हमें। हाँ, ना वो नहीं, लाइन का नहीं है, लाइन का कोई सवाल नहीं है। मेन सवाल भाव का है। यहाँ पे भाव कम है और लेट भुगतान हो रहा है, वो उन्होंने कहा होगा, लेट भुगतान यहाँ पे है। कुछ आदमी का भुगतान 1 साल में नहीं हो रहा, कुछ फैक्ट्रियाँ अब की बार ठीक कर रही है। ये अब आखिर में आप उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो इस उम्मीद में थे कि किसान दिल्ली के बॉर्डरों को घेरे बैठे हैं, और किसानों की जो असली मांग है एमएसपी, और जो 3 कानून सरकार लेके आई थी वो तो उन्होंने बैकफुट पे आ गई, सरकार वापस ले लिया, लेकिन जो मजबूत मांग थी एमएसपी की उसे किसान मनवा लेंगे, किसान नेता मनवा लेंगे, लेकिन वो किन्हीं कारण से आपका समझौता हुआ, स्थगित हुआ, कुछ मांगे मानी गई और कुछ का दिलासा दिया गया, भरोसा दिलाया गया आपको। अब इस उम्मीद में बैठे हैं कुछ लोग कि आगे क्या परिणाम होंगे, तो उन किसानों को, उन लोगों को क्या कहना? आंदोलन की तैयारी करते रहें। अगर आंदोलन बंद हो जाएंगे तो वे हावी हो जाएंगे। जैसे जब समुद्र में जहाज चलता है, वो आगे को बढ़ता रहता है, स्पीड उसकी 40-50 की उसकी स्पीड हो, लेकिन जब तूफान आएगा वो आगे को बढ़ता रहता है, लेकिन वो एक ही जगह खड़ा हुआ चलता रहता है, क्योंकि वो तूफान जितनी स्पीड से उसको काटता है। वो अगर उसको बंद कर देंगे, आगे को नहीं चल रहा, तो उतना ही पीछे जाएगा। तो ये आंदोलन है, आंदोलन करते रहेंगे तो ये जमीन जायदाद बची रहेगी, जो फसल और नस्ल बची रहेगी, नहीं तो सब जाएगी। अगला टारगेट सरकारों का, बड़े उद्योगपतियों का जमीन है, और जमीन हम अपनी किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। महंगी जमीनें व्यापारी खरीदता है और सस्ती जमीन किसान खरीदता है। जमीनें महंगी हो रही हैं तो इसका मतलब जमीन बिकेंगी, जब जमीन सस्ती हो जाएगी तो उसको किसान खरीदेगा। एक आखिरी सवाल और है, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। राजस्थान में देखें, यूपी में देखें, या कई स्टेटों में देखें, तो एक छोटे प्रदेशों की मांग हो रही है। यूपी इतना बड़ा है, चुनाव से पहले इनको भी 4 भागों में बांटने की चर्चाएं चली थी मीडिया के अंदर। राजस्थान में 2 स्टेट बनाने की डिमांड चल रही है, और जैसे जैसे जो छोटे प्रदेश हैं उनके विकास को देखें तो वो आगे भी हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि छोटे प्रदेश होने चाहिए? अब वो तो सब, हर आदमी की अब अपनी सोच है।
किसी को छोटा प्रदेश लेना, किसी को बड़े में रहना, हमारा इस पे कोई वो नहीं है कि हम छोटे में रहें बड़े में रहें। हमारा तो ये है कि आंदोलन ठीक रूप से चले, उसी का ये इसकी समितियां जगह जगह बनी हुई हैं और जहाँ की समितियां बनी है उस पर वही अपना विचार दे सकते हैं। बिल्कुल, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।